So yeah, let's start with the general exception under section 93, that's communication, and that's communication in good faith. कम्युनिकेशन इन गुड फेथ का मतलब यहाँ पे ये होगा कि अगर आप किसी से उसके फ़ायदे के लिए कुछ बात कर रहे हैं और उससे अगर उसको कोई शॉक लग जाता है तो आप उसके लिए लायबल नहीं होंगे, क्योंकि आपने तो गुड फेथ में ही बात की है ना, तो आप उसके लिए लायबल नहीं होंगे। यही सेक्शन 93 कहता है कि कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, communication which is made in good faith is not an offense if cause any harm to person to whom it is made, ठीक है, बट इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, ये उसके बेनिफिट के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका एक इलस्ट्रेशन देखेंगे। एक सर्जन है जो कि गुड फेथ में कम्युनिकेट करते हैं अपने पेशेंट से, और वो अपनी ओपिनियन बताते हैं कि वो अब ज़िंदा नहीं रह सकता है। पेशेंट को जो है शॉक लग जाता है इस बात से और वो मर जाता है, ठीक है। तो ए ने यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि उसने तो गुड फेथ में ही बताया था ना, इसलिए। दो ही न्यू इट टू बी लाइकली दैट कम्युनिकेशन माइट कॉज पेशेंट्स डेथ, जबकि डॉक्टर को हालांकि पता होगा कि अगर उसे अपनी डेथ के बारे में पता चलेगा कि उसकी डेथ होने वाली है तो उसे शॉक लग सकता है, रादर देन फिर भी वो लायबल नहीं होगा, लेकिन उसका फ़र्ज़ था बताना उसको उसकी डेथ के बारे में। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 94, दैट इज़ ड्यूरिस। इसमें कि अगर आप किसी पर्सन से कोई एक्ट कराते हैं उसे डरा धमका कर, ठीक है, जो लॉ के अगेंस्ट है करना, तो उसके लिए वो पर्सन लायबल नहीं होगा, उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वो इस जो ये जनरल एक्सेप्शन है इसमें वो बच जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऑफेंस नहीं होगा जो किसी पर्सन ने किया हो जो उसे डरा धमका कर करवाया गया हो, ठीक है। लेकिन इसके 4 एक्सेप्शंस हैं कि या तो उस पर्सन ने अपने आप को खुद ही उस सिचुएशन में डाला हो, या फिर जो थ्रेट है वो इंस्टेंट ना होकर डिस्टेंट हो। सपोज़ कि कोई उसे मतलब उसके पास इतना टाइम हो कि वो कॉल करके पुलिस को बता सके कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो फिर तो उसको ये डिफेंस नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर उसको मतलब सपोज़ एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहाँ पर एक पर्सन बैठा है और उसको गन पॉइंट पे रखा गया है वो काम करने के लिए, तो वहाँ तो उसको वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई उसको कॉल पर धमकी दे रहा है कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम कुछ भी कर देंगे, तुम्हारी फैमिली को मार देंगे या किसी भी को मार देंगे फैमिली से, तो फिर जो होगा ये डिस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें उसके पास टाइम है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है, वो हेल्प ले सकता है। नेक्स्ट है मर्डर। अगर आप किसी का मर्डर कर देते हैं तो भी आपको ये इस एक्सेप्शन में आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ी है कि अगर आपको इस एक्सेप्शन बचा रहा है ये एक्सेप्शन, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी पर्सन की जान ले लेंगे, ठीक है। फिर है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ। अगर आप स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करते हैं जिसकी सज़ा डेथ है, तो उसके लिए भी आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर हमारी एक मैगज़ीन है जिसका है एक्ट्स मेड इन वेटो फैक्टस एस्ट मेंस एक्टस, जिसका मतलब है कि एक्ट डन बाय अ पर्सन अगेंस्ट हिज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट डन बाय हिम एंड ही विल नॉट बी लायबल। इसका मतलब है कि अगर किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया है अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो वो कोई एक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 95, ट्राइफल्स। इसका मतलब है कि अगर कोई छोटी सी बात हो जाती है, कोई छोटा सा हार्म हो जाता है, तो उसके लिए आप ये नहीं है कि अगर छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप कोर्ट जाने लगे तो फिर ऐसे तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कोर्ट के ऊपर, राइट। तो वो ट्राइफल्स के अंदर कवर हो जाता है। तो एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, ट्राइफल्स मीन सच हार्म ऑफ विच नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन, हियर इंटेंशन और नॉलेज इज़ नॉट रिलेवेंट। अगर किसी के पास ऑर्डिनरी सेंस और टेम्पर है तो वो उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोर्ट में नहीं जाएगा, और यहाँ पे इंटेंशन और नॉलेज जो है वो कोई रिलेवेंट नहीं हो, ठीक है। इसकी भी एक मैक्सिम है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, जिसका मतलब है कोर्ट डज नॉट नोटिस ऑफ ट्राइफल्स। कोर्ट जो है वो ट्राइफल्स को नोटिस नहीं करता है। अगर
सपोज़ आपको किसी ने धक्का दे दिया, आप गिर गए हो, आपको चोट लग गई है, ठीक है, आपके नीज़ पे थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसके लिए कोर्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए लाया गया है जिससे कि जो कोर्ट है उसका बर्डन जो है कम हो जाए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, यू नो, वैरायटी ऑफ पीपल्स एक्सेस, जो ऐसी चीज़ों को भी कोर्ट में ले जाते हैं। सो इसीलिए इस सेक्शन को लाया गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बिलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, एंड आई विल कीप कमिंग विद सच काइंड ऑफ वीडियोज़।